पाकिस्तान के मैदान में एक घटिया हरकत हुई है, जहां जब एक फैन भारत का झंडा लेकर मैदान में बैठा था, तब वहां की सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो उस फैन से भारत के तिरंगे को लिया, उसके बाद उस फैन के कॉलर को पकड़ा और उसे घसीटकर मैदान के बाहर लेकर चले गए। और मैदान के बाहर ले जाने के बाद उस फैन को मारा भी गया। पाकिस्तान के इस हरकत के बाद भारतीय लोग भड़क गए हैं और पाकिस्तानी मैनेजमेंट की खूब आलोचना कर रहे हैं। इंडिया से बुरी तरह मैच हारने के बाद इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में बैन कर दिया गया। जिस बंदे के हाथ में इंडिया का फ्लैग नजर आएगा या जिसने इंडिया की जर्सी पहनी होगी, उसे जो है वो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। क्या कोई क्रिकेट फैन अपनी पसंदीदा टीम का झंडा, अपनी फेवरेट टीम का झंडा स्टेडियम में नहीं ले जा सकता? बिल्कुल ले जा सकता है। जो टीमें 8 पार्टिसिपेट कर रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कोई भी फैन उन 8 टीमों में से किसी एक का झंडा लेके जा सकता है। उसको ये राइट है, उसने कोई गलत हरकत नहीं की। मेरी तो ये राय है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से वो इससे भी ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए एक वो टीम जो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रही है, आप उनका झंडा लहरा रहे हो, क्यों? एक साइड पे हम लोग ये बात करते हैं कि आओ जी इंडियंस, आपको वेलकम है, आओ जी हमारे घर में चैंपियन ट्रॉफी खेलो, आओ जी वेलकम है, आओ जी ये है, आओ जी वो है। और दूसरी तरफ हम ये सबक दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये लेसन दे रहे हैं कि एक बंदा यार फ्लैग ही पकड़ा हुआ था ना, वो कोई फ्लैग पकड़ के कोई इंडियन बन गया, उसने फ्लैग पकड़ा तो वो इंडियन बन गया, है तो वो पाकिस्तानी ना, है तो वो पाकिस्तानी। यहां तो ना उस बंदे ने फ्लैग पकड़ा है और जी वो फ्लैग पकड़ के इंडियन बन गया। अब असल में ये बात है कि भाई जब से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद से ये इस चीजों के ऊपर बड़ी ज्यादा सख्ती कर दी गई है कि अगर आप इंडिया की शर्ट पहनोगे, आप इंडिया के बारे में कोई बात करोगे, या आप इंडिया की शर्ट पहनोगे, आप इनका झंडा लेके आओगे, या इंडिया के किसी प्लेयर का नाम आप लिख के लगाओगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको जो है वो आपके ऊपर जो भी आपको मार पीटा जाएगा और आपके ऊपर पूरी एक कार्रवाई की जाएगी। वो झंडे समेत उस लड़के को उठाकर ले गए। अबे जिगर, जिसने वो झंडा पकड़ा हुआ था, झंडा, अबे जरूरत क्या थी तुझे? नहीं देख, मैं तेरे सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है ना, मैं तेरे जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूं। अबे मौका महल भी तो देखना चाहिए। टीम इंडिया आई नहीं पाकिस्तान, उनका मैच ही नहीं है पाकिस्तान में कोई, उनका पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, टेक्निकली उनका कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे मैचेस दुबई के अंदर खेलने हैं। अबे तू कदाफी स्टेडियम में झंडा लेकर बैठा हुआ था, मुझे तो तेरा ये लॉजिक नहीं समझ में आया। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आकर अपना झंडा लहरा रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसको लहरा लेने देना चाहिए। और उसको ऊपर से मारना, मतलब कोई आपके मुल्क में मेहमान आया, आप उसको मार रहे हैं उठाकर, ये कहाँ का इंसाफ है? तू देखे ना, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पे इंग्लैंड का झंडा भी था, ऑस्ट्रेलिया के भी था, इंडिया के झंडे से क्या मसला है? क्या वही सियासत वाली बातें चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे? यार ये ना कुछ सिक्योरिटी वाले या कुछ लोग अपनी किड़ निकालने के लिए इस तरह के काम करते हैं, तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जो कर रहे हैं उसको करने दे। और आपके पास पाकिस्तान में मसले कम है जिनको आपने सुलझाना है, तो बचाइए इसको कि इतनी सी बात को पकड़ के आप लोग इतनी वो हाइप क्रिएट करते हैं। तो शायद इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, इसलिए हमने उनका झंडा भी यहाँ पे लहराने नहीं दिया। भाई कोई पब्लिक झंडा लेके ना उनका आए। नहीं तो आपकी मतलब जो अपनी इनसिक्योरिटीज हैं वो आप दूसरों को मार के पूरा कर रहे हैं। विराट कोहली, जिसमें विराट कोहली नसीम शाह के शू के लेसेस बांध रहे हैं। स्पोर्ट्समैन विराट कोहली कितना बड़ा है, कितना बड़ा नाम है, और उसने उसके बाद उस मैच में सेंचुरी भी बनाई। नसीम शाह के जब उसने शू के जो लेसेस बांधे तो नसीम शाह ने फौरन विराट कोहली को हक किया और विराट कोहली ने भी हक किया। और उसके बाद पाकिस्तान में ये वीडियो आग की तरह फैल रही है। और पता है पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तानी कह रहे हैं इन्होंने मैच तो जीता ही जीता, साथ इन्होंने दिल भी जीत लिए। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? मैच भी जीता, दिल भी जीते। जब हमारी पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद गई थी तो वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग थे, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की है, बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो अगर आज उनका फ्लैग इधर आया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। नहीं यार, गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिसने भी क्या गलत किया। और पाकिस्तान की भी गलती है, क्योंकि हर तरह का बंदा आएगा आपके स्टेडियम में, ठीक है, इंडिया का आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आएगा, इंग्लैंड का आएगा, वो तो हर बंदे झंडा लेके आएगा ना। पाकिस्तान की भी गलती है, उस लड़के को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करने हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। कोई भी यहाँ पे इतने इंडियंस फिरते हैं, आप लोग उनको या अपने मुल्क से उठा के इंडियन में फेंक दो, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान के इतने बंदे फिरते हैं, या तो आप अफगानिस्तान को उठा के फेंक दो, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों ने गलत किया, ठीक है।
अब क्या हरकतें रह गई हैं? हरकतें यही रह गई हैं, किसी का फ्लैग उठा के फाड़ दो, फेंक दो, क्योंकि भाई साहब अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बचा नहीं हुआ है। यकीन माने आप, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा हुआ है। प्रोफेशनलिज्म ये है कि जो 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं उनका झंडा लगता है। जैसे इंडिया का झंडा आपको पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज पे नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है जो इंडिया का झंडा लेके गया स्टेडियम, वो कोई भी है, उसको पूरा राइट है कि वो अपनी फेवरेट टीम का झंडा लेके जाता है। देखो ये एग्जाम्पल बड़ी गलत है। कल को कोई बंदा विराट कोहली की शर्ट पहन के चला जाए, आप उसको भी बाहर निकाल दोगे। उस बंदे ने, उस भाई ने झंडा पकड़ा हुआ था इंडिया का और वो बैठा हुआ था उधर लेके, और आज से पहले तक तो ये चीजें नहीं की गई। इंडिया से हारने के बाद ये काम क्यों किए गए? एक साइड पे हम लोग कह रहे थे कि इंडियंस आओ, वेलकम है, हम तो आपको आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, और दूसरी तरफ हम जो है वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने उधर जो है वो झंडा उसने पकड़ा हुआ था, हम उसको ले गए और उसको मारा पीटा गया है, उसके ऊपर FIR कर दी गई है। हमें नहीं ऐसा करना चाहिए था। जिसने किया गलत किया, पाकिस्तान को बदनाम किया उसने, मतलब गलत किया। झंडा लहराना चाहिए था इंडिया का वहाँ पे। अगर उन्होंने झंडा लहराया तो ये उनका अपना, क्या कहते हैं, उनकी अपनी हेडिक थी या उनका अपना जज्बा जुनून था, क्योंकि वो वहां से आए हैं, वो मैच देखने आए हैं, ऑफ कोर्स वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा। तो वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं, तो यार ऑफ कोर्स वो झंडे लहराएंगे, तो ये गलत बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरा भी जज्बात अपनी जगह पर ठीक, लेकिन माहौल माशरा भी तो देखता ना। अब यहां पर तो फंस गया। अब देख यहां पर पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो क्या चल रहा है वो भी तुझे पता होना चाहिए था। अब वो जो BCCI ने किया एंड टाइम के ऊपर, जिसे कहते हैं, उन्होंने घूंघट उधर कर लिया, वो सारा कुछ मिला मलू के, तो यार इट वॉज ए ट्रिकी सिचुएशन जिगर, तुझे नहीं करना चाहिए था ये। आई कैन फील यू। मैं यार सीरियसली तेरे जज्बात को मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन जज्बात जो है वो अंधे होते हैं, आंखें इंसान के मुंह पर लगी होती हैं। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मैच तो हारा, कोई ऐसा मोमेंट भी नहीं पाकिस्तान का इस मैच के अंदर आया जिससे दिल, गुर्दे या फेफड़े जीते जा सके। पहले तो ये होता था ना कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता था, पाकिस्तान बेशक उसमें हार भी जाए, किसी ना किसी तरीके से रिजवान दिल, गुर्दे, फेफड़े जीते। तो विराट कोहली ने इंडिया को मैच भी जितवा दिया, रिकॉर्ड भी बना दिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी सेंचुरी आती है इंडिया जीत जाता है, वो 100% रिकॉर्ड बना दिया। प्लस जो नसीम शाह के साथ उन्होंने इंसिडेंस किया वो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। मेरा दिल करेगा मैं जौन सी मर्जी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करूं, ठीक है। मेरा दिल तो नहीं अब करता कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूं। यहाँ पे हर बंदे की टीम है, हर बंदा अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं विराट कोहली की शर्ट पहन लेता हूँ यहाँ पे इंडिया की, मुझे आगे पुलिस पकड़ लेगी, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। स्पोर्ट्स में ये नहीं होना चाहिए। सियासत में चले ये चीजें समझ में आती हैं, लेकिन खेल में ये चीजें समझ नहीं आती। खेल की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। आप देखें, एक तरफ आप चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के अवाम इंडिया को सपोर्ट कर रही है, उनसे मोहब्बत कर रही है, तो आप इस तरह इतने क्राउड के अंदर उनको खींचातानी कर रहे हैं। आप तमीज का मुजाहिरा करते हैं, उसको कहते भाई उठो हमारे साथ चलो, आप उसको जैकेट से खींच रहे हैं और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। मैच के दौरान जो है वो एक बंदा इंडिया का फ्लैग लेके जो है पाकिस्तानी स्टेडियम में बैठा हुआ है, और छोटा सा फ्लैग है वो उसे जो है वो इस तरह से लहरा रहा है, और वहां पर जो है कुछ लोग आते हैं, उसे ये कहते हैं कि ये जो फ्लैग है इसको फेंक दो या इसे जो है छुपा लो, ये सामने नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो बंदा आगे से जो है बहस करता है, उन्हें कहता है कि भाई मैं इसको क्यों छुपाऊं, बाकी सारे लोगों ने अपनी अपनी टीम्स का फ्लैग पकड़ा हुआ है, मैंने भी जो है वो अपनी फेवरेट टीम का फ्लैग पकड़ा हुआ है, जिसमें गलत क्या है कि मैं इसको छुपा दूं या इसको सामने ना लाऊं। जिस पर जो है वो जब वो बंदा आगे से सवाल करता है कि भाई मैं गलत क्या कर रहा हूं, तो उसके बाद सिक्योरिटी वालों को बुलाया जाता है और वो उस बंदे को पहले उससे फ्लैग छीनते हैं और उसके बाद उस बंदे को वहां से पकड़ के घसीटते हुए ले जाते हैं। तो हम उनका झंडा भी लहरा सकते हैं पाकिस्तान के अवाम जाकर। पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें। देखिए होती है, अगर आपको किसी को कोई टीम फेवरेट है आपकी तो आप उसे भी सपोर्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में रह रहे हो तो कि पाकिस्तान को ही सपोर्ट करोगे। जैसे अहमदाबाद में अगर पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान से भर गया है झंडों से, तो क्या लाहौर के अंदर इंडिया के झंडे नहीं लहरा सकते हम? ये गलत किया है पाकिस्तान वालों ने, जिसने भी किया है। ये फेलियर है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, जो भी टूरिज्म का इदारा है उनका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आप सारी दुनिया को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान विजिट पाकिस्तान के नाम से इनवाइट कर सकते थे कि हमारे कंट्री में आए, टूरिज्म करें। एक बंदा है वो
इंडियन शर्ट पहन के चला गया स्टेडियम में कि यार मुझे इंडियन टीम बड़ी पसंद है, यार मुझे विराट कोहली बड़ा पसंद है, तो क्या उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी, उसको उठा लिया जाएगा, उसको उठा के उसके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा? यार वैसे एक बात बताऊं, गोटे हैं तेरे भाई, बात खत्म। मैं तेरे गोटे होने का फैन हो गया, इसके अलावा मैं अब उस पर और क्या कहूं। ये आपने जो देखा आपके सामने है, गलत सही की डिबेट ही छोड़ो, ये गलत और सही की जो डिबेट है ना भैया, इसमें कितने आए कितने गए, इस तरह की चीजों के ऊपर ना मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई साहब उस बंदे ने जो किया ना, उसने कम से कम ये बताया कि आई हैव समथिंग टू शो। लेकिन अब उसने अगर किसी कंट्री, किसी भी, आप इंडिया को हटा दो, उसने XYZ ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग पकड़ा, किसी का भी पकड़ा है, अगर उसने फ्लैग लहरा रहा है वहां पे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बोलोगे जी कि सिक्योरिटी आपकी ब्रीच हो गई या कुछ हो गई, क्योंकि ये कोई वो बड़ी बात नहीं है यार। एक पार्टिसिपेंट टीम है ना, इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेल रही होती, चलो वो पाकिस्तानी है वो अलग बात है, लेकिन स्टेडियम के ऊपर भी तो फ्लैग लगा हुआ था इंडिया का। ऐसा ही है। या तो आप बोलते हैं कि ऊपर भी फ्लैग नहीं है इंडिया का, वहां ऊपर भी लगा हुआ है, गैलरी में अगर आप घुसोगे वहां पर भी इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, ऊपर भी इंडिया का फ्लैग लगा है। जब हर जगह इंडिया का फ्लैग लगा है, 5-6 फ्लैग्स तो इंडिया के स्टेडियम में लगे हुए हैं, तो फिर अगर फैन ने अगर बैठ कर क्राउड में बैठ के लहरा दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये तमीज से उससे बात कर लेते तो फिर कुछ समझ में आता। अगर यार आप लोगों ने इतनी नफरत करनी है इंडिया से, तो इंडिया को बुलाते क्यों, उनकी मिन्नतें क्यों करते हो, उनको पाँव में क्यों बैठते हो? आप लोगों ने कल जाके 2 दिनों बाद जाके ये कराची स्टेडियम में इंडिया का झंडा लगाया, वो भी ना लगाते, फिर आप लोगों को पता चलता ना। वो भी आईसीसी के प्रेशर की वजह से उन्होंने लगाया है। आईसीसी ने डंडा दिया ना इनको, इस वजह से उन्होंने जो सा झंडा लगाया है, जो झंडा है ना उसके पीछे एक डंडा है, वो आईसीसी का डंडा है, ठीक है, उस आईसीसी ने उनको डंडा दिया, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें, इनकी तो वैसे परफॉर्मेंस नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से हम ही बाहर हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान की टीम जो है वो 4 मैचेस में बाहर हो गई। 5 मैचेस का टेस्ट मैच होता है 5 दिनों का, और ये 4 दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहले होस्ट कंट्री बाहर हो गई है। अब जब आप ऐसी 3rd क्लास टीम बनाएंगे, ऐसा 3rd क्लास खेल पेश करेगी आपकी टीम, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लोग उल्लू के पट्टे हैं, पागल हैं लोग कि जो वो पैसे लगा के स्टेडियम में आके जो वो ऐसे मैचेस देखें जिनमें उनकी टीम ही नहीं है, या जो है वो एक ऐसा मैच देखे जो डेड रबर है, जिसके हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज पीसीबी जो है वो टिकट्स बांट रहा है, मिन्नतें कर रहे हैं लोगों की, यार टिकट्स ले लो। हम जैसा मुल्क पाकिस्तान, जिसको 28, 29, 30 साल के बाद एक टूर्नामेंट मिला है, हमारे लिए ये इतनी बड़ी गलती है अगर आप इसको समझें कि हमने कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी फ्री में, मुफ्त में हमने वेस्ट की है। अब यूके चले जाओ, आप बाहर यूरोप चले जाओ, उधर जो है वो आपको इंडियन पाकिस्तानी मिक्स मिलेंगे, वो उनके आपस में रहते हैं, सहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ दुख सुख बोलते हैं। क्या उनको पकड़ के उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा? भाई ये किधर का इंसाफ है? मेरी बात सुनो, हम क्रिकेट देख रहे हैं, और क्रिकेट तो एक ऐसी गेम है जो सबको जोड़ती है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर कुछ ना कहा जाता उसको, वो लहराता रहता, तो एक बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता दुनिया भर के लिए कि देखें जी, पाकिस्तान में बैठा हुआ था, इंडिया पाकिस्तानी फैन था और इंडिया का फ्लैग लहरा रहा था, तो कितना एक उसको कुछ भी नहीं कहा गया और कितनी अच्छी बात है।